अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली मुमताज़ और मैं हूं कायनात फातिमा। नाजरीन, बात करेंगे गुज़िश्ता 24 घंटों में क्या खबरें रहीं और उस हवाले से सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अपनी क्या राय रखते हैं। कल नाजरीन काशिफ अब्बासी सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, उनके प्रोग्राम में साबिक सेक्रेटरी जनरल असद उमर साहब ने शिरकत की थी और उसमें काफ़ी दिलचस्प जो है सवाल जवाब हुए और असद उमर साहब ने बड़े अच्छे जवाब दिए। सबसे पहले तो उन्होंने जी बात की कि अगर सियासत जो है वो बंदा उसमें घुस जाए, उसका धंधा, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में अगर सियासत का धंधा बंदा शुरू कर दे तो उसको बंद नहीं, वो वहाँ से निकल नहीं सकता, वो सियासत को छोड़ नहीं सकता, उसको ऐसा मज़ा लगता है कि उससे छोड़ा नहीं जाता। फिर जी उन्होंने बात की इमरान खान जब बाहर आएंगे तो हम उनसे काफ़ी गिले शिकवे करेंगे, उनसे हमें गिले शिकवे, जब वो बाहर आएंगे तो इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। इज़्ज़त पर बात की, उन्होंने कहा नो डाउट इमरान खान ने जितनी इज़्ज़त हमें दी है वो काबिल एहतराम है और जो जितना हम उनको सपोर्ट कर सकते थे, वो हमें सियासत में स्पेस दे सकते थे, उतनी ज़्यादा उन्होंने हमें स्पेस दी है। और जब उनसे ये सवाल हुआ कि आप अभी भी इमरान खान को सपोर्ट करेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि सपोर्ट करने के और भी तरीके हैं, ज़रूरी नहीं है कि सियासत में रहकर मैं उनको सपोर्ट करूँ, सपोर्ट करने के और भी तरीके हैं, लेकिन मैं सियासत नहीं करूँगा। उन्होंने इस बात का ये जवाब दिया। उन्होंने साथ ही कहा कि स्पेस उन्होंने हमें सियासत में बहुत दी है। और फिर जी नवाज़ शरीफ के हवाले से उनसे बात हुई, उनसे सवाल किया गया कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनको बाहर भेजने में जनरल बाजवा का हाथ था या नहीं। तो इस पर असद उमर साहब ने ये बात की कि जो रिपोर्ट्स उनकी आई थी नवाज़ शरीफ की प्लेटलेट्स की, उससे हम सब परेशान थे और जिस तरह हमें बताया गया था, और इमरान खान एक बहुत रहम दिल इंसान है, तो उन्होंने कहा कि एमी यहाँ पर कल को मरमरा जाएगा, जिसकी वजह से उन्होंने उनको बाहर जाने की इजाज़त दे दी थी। फिर उन्होंने कहा कि मैंने भी 2-3 बंदों से कंफर्म किया था तो मुझे भी वही रिपोर्ट सुनने को मिली, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो जो प्लेटलेट्स की रिपोर्ट्स थी वो मैनिपुलेटेड थी। अब फिर उनसे सवाल किया गया असद उमर साहब से कि क्या अगर इमरान खान आपको जेल बुलाएं मुलाकात के लिए तो आप जाएंगे, तो उन्होंने कहा ज़रूर, मैं उनसे ज़रूर जाऊंगा, मैं मेरे उनसे कोई ज़ाती इख्तलाफात नहीं, मैंने सियासत छोड़ी है, वो भी मेरा कॉन्ट्रैक्ट था, अगस्त में मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ तो मैंने सियासत छोड़ दी, मैं उनसे मिलने के लिए ज़रूर जाऊँगा। लेकिन जब उनसे ये सवाल किया गया कि क्या आप सियासत में वापस आएंगे अगर इमरान खान आपको वापस बुलाएं, तो उन्होंने कहा कि सॉरी, मैं सियासत में वापस नहीं आऊँगा। तो इस पर काशिफ अब्बासी ने उनको ये जवाब दिया कि आप सोच लें, अगर आप सियासत में वापस गए तो मैं आपका ये वाला बयान चला दूंगा। तो उस पर उन्होंने जवाब दिया कि फिर मैं ये जवाब दे दूंगा कि पहले हालात कुछ और थे, अब हालात बदल गए हैं। तो इस पर काशिफ अब्बासी साहब ने कहा कि यानी जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, और वो एक मीम जो थी उन्होंने वो रिपीट की, लेकिन उन्होंने ये असद उमर ने ये क्लियर कर दिया कि वो सियासत में वापस नहीं आएंगे। उसके बाद जी नाजरीन बात करते हैं कि शेर अफजल मरवत साहब ने मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में शिरकत की और इमरान खान की रिहाई के हवाले से गुफ्तगू हुई। तो उन्होंने ये कहा, शेर अफजल मरवत ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये रखा कि हम जो मुज़ाकरात करेंगे उसमें हमारा इमरान खान की रिहाई से लेना देना नहीं है, हमारी कोई प्री कंडीशन ऐसे नहीं है कि नंबर 1 पे इमरान खान को रिहा किया जाए तभी हम मुज़ाकरात करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अली मोहम्मद खान ने जब मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में शिरकत की तो उन्होंने कहा कि हमारी फर्स्ट कंडीशन यही है कि इमरान खान को रिहा किया जाए, हमारे लीडर को बाहर निकाला जाए, और हमारे मुज़ाकरात करने का और हमारे मुज़ाकरात का टॉपिक ही यही है, हम मुज़ाकरात कर ही इसलिए रहे हैं कि हमारे लीडर को रिहा किया जाए। तो अब यहाँ पर उन्होंने कहा, अली मोहम्मद खान ने ये भी कहा कि हमारा पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 सब यही है कि हमारे लीडर को रिहा किया जाए, इमरान खान को रिहा किया जाए, हम अपने लीडर को जो है बाहर देखना चाहते हैं। अब यहाँ पर एक ही पार्टी के 2 लीडर्स हैं जिनके बयानात जो हैं वो मुख्तलिफ हैं, एक कुछ कह रहे हैं और दूसरा कुछ कह रहा है। यहाँ पे भी वही सिचुएशन बन रही है कि हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, और एक बयान नहीं आ रहा, कोई कह रहा है कि हमारी प्री कंडीशन, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू पहला नंबर यही है कि हमारे लीडर को रिहा किया जाए, दूसरा ये कह रहा है कि हमारी पहली कंडीशन ये नहीं है मुज़ाकरात की। नाज़रीन, देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या कंडीशंस होती हैं, क्या मामला तय पाते हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए डेली मुमताज़ डिजिटल।